ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। जुमेरात 29 जनवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, कहा चीन के साथ ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। The lesson of history is that the more we're able to deal with problems, the world is safer when leaders talk. सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो इस बार कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। दबाव डाला गया तो ऐसा जवाब देंगे जिसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। ईरान का रद्द अमल, जानिए क्या अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है। इराक के साबिक वजीर आजम नूरी अल मालिकी का कहना है कि ट्रंप की धमकियां इराक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। इंडिया यूरोप मुआहिदा और टेक्सटाइल बरामदात बांग्लादेश को खतरा नहीं तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स परेशान क्यों। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को आंखों के मामूली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अब वो ठीक हैं। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया जरूरी हिदायत के साथ। पाकिस्तानी वकील ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की सजाओं पर यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। पाकिस्तान के शहर वजीराबाद में मामा कहने पर 3 साला बच्ची कत्ल, फूफी गिरफ्तार। वजीराबाद में 3 साला बच्ची के कत्ल के इल्जाम में फूफी गिरफ्तार। ये बस्ती पंजाब के शहर वजीराबाद के साथ वाक़े एक कस्बे का वाक़या है। भारत में साबिक बॉयफ्रेंड की बीवी को HIV से मुतासिरा खून का टीका लगाने वाली नर्स गिरफ्तार। ఆమెకు ఒక నిర్ధారణ ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినట్లుగా ఆమె ఐడెంటిఫై చేసింది. తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అయిపోయినాక ఆమె భర్త కరుణ్ కుమార్, డాక్టర్ కరుణ్ కుమార్ గారు, ఈయన విశ్వభారతిలో పనిచేస్తారు. पाकिस्तान के सूबे पंजाब में शेर और चीते पालने का रिवाज और हमले, जानिए लोगों के पास इतनी बड़ी तादाद में ये खतरनाक जानवर आए कहां से। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के लिए लाहौर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। हैं बैरूने मुल्क वाकयात हमारे मुल्क में होने वाले हर वाक़े को मुतासर करते हैं, चाहे वो सुपरमार्केट की शेल्फ पर कीमतें हों या हमारा एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया है कि एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी क़यादत एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन कर रहा है। ये बेड़ा वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा और ताकतवर बताया जा रहा है। सदर ट्रंप के मुताबिक ये बेड़ा तैयार, पुरअज़म और अपना मिशन तेजी से मुकम्मल करने की सलाहियत रखता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस दौरान ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। याद रहे कि कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दिलाया है कि वो अपनी फिजाई हदूद ईरान के खिलाफ किसी भी तौर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। दूसरी जानब तुर्की के वजीर खारिजा ने भी अमेरिका पर जोर दिया है कि वो ईरान के साथ अपने इख्तलाफात को एक एक करके हल करे। बुध के रोज सदर ट्रंप ने लिखा कि उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आएगा और एक मुनसिफाना मुआहिदा करेगा जिसमें एटमी हथियार शामिल ना हो। उनके बकौल वक्त कम है और फैसला फौरी तौर पर करना होगा। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो इस बार कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा था और अगला हमला इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। याद रहे कि इससे कबल BBC फारसी के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने अपने बयान में कहा था कि कुछ मुमालिक बतौर वास्ता बातचीत कर रहे हैं और ईरान उनसे राब्ते में है। उन्होंने जोर दिया कि फौजी धमकियों से बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो धमकियों और गैर मंतकी मुतालबात को ख़त्म करना होगा। दूसरी जानिब BBC वेरीफाई ने अवामी तौर पर दस्तयाब मालूमात से अमेरिका की बहरी बेड़े की तैनातियों का सुराग लगाया
है। एक अमेरिकी दिफाई एहलकार ने BBC वेरीफाई को तस्दीक की है कि USS इब्राहिम लिंकन की क़यादत में एक बहरी बेड़ा आरमदा मशरिक़ वस्ता में पहुंच चुका है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल जून 2025 में अमेरिका ने हमलों में ईरान की यूरेनियम अफजूदगी की 3 तनसीबात फर्दो, नतंस और अस्फहान को निशाना बनाया था। अमेरिकी हुकाम ने बाद में कहा था कि मिडनाइट हैमर नामी वो कार्रवाई तेहरान के एटमी हथियार बनाने के इम्कानात को नुमाया तौर पर पीछे धकेलने का सबब बनी। सदर ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि वो बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ताहम अगर ईरान पर दबाव डाला गया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। अमेरिकी जंगी बेड़े USS इब्राहिम लिंकन की ईरान के करीब तैनाती और सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुबहम मगर सख्त बयानात ने खित्ते में एक नए तसादम के खदशात को बढ़ा दिया है। ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और दाखिली बदअमनी के पस मंजर में वाशिंगटन और तेहरान बराह रास्त टकराव के खतरनाक मरहले में दाखिल होते दिखाई देते हैं। Our presence here sends a clear message. We stand ready to defend the interests of this nation wherever the call may lead us. माजी के तजुर्बात के मुताबिक ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में महदूद और नपी तुली कार्रवाइयां की ताकि बड़ी जंग से बचा जा सके, मगर मौजूदा हालात में ईरानी क़यादत पर अंदरूनी दबाव कहीं ज्यादा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अमरीका के पास ईरानी फौजी आदाफ, मिसाइल तनसीबात और पासदाराने इनकलाब को निशाना बनाने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। ताहम सख्त कार्रवाई पूरे खित्ते को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल सकती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक फौरी और फैसलाकुन नतीजा चाहते हैं, जबकि ईरान जानता है कि तवील जंग उसके लिए मुमकिन नहीं। यही बाहमी आगाही कशीदगी कम भी कर सकती है और एक खतरनाक गलत फहमी का सबब भी बन सकती है। इराक के साबिक वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों की मजम्मत की है जिनमें कहा गया है कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आए तो अमरीका इराक की हिमायत खत्म कर देगा। वाज़ेह रहे कि ईरान से करीबी रवाबत रखने वाले नूरी अल मालिकी को सनीचर के रोज मजहब इस्लाम के शिया फिरके के इत्तेहाद ने वजारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि मालिकी इंतहाई गलत इंतखाब होंगे। उनके मुताबिक जब मालिकी इक़्तिदार में थे तो मुल्क गुर्बत और मुकम्मल इंतशार का शिकार हो गया था। नूरी अल मालिकी ने एक बयान में अमरीकी मुदाखलत को इराक की खुद मुख्तारी और जमहूरी निज़ाम की खिलाफवर्जी करार दिया है। वाज़ेह रहे कि बगदाद की बाअसर शिया जमातों के ईरान के साथ मुख्तलिफ सतहों पर रवाबत है और वाशिंगटन ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान से मुंसलिक गिरोह खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ा रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने मदद बंद कर दी तो इराक के कामयाब होने के इम्कानात सिफर होंगे। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने भी मौजूदा वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी से गुफ्तगू में मालिकी के ईरान से ताल्लुकात पर तशवीश जाहिर की और कहा कि ईरान के ज़ेर असर हुकूमत इराक के मफादात को तरजीह नहीं दे सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप माजी में भी दीगर ममालिक के इंतखाबात में मुदाखलत करते आए हैं। याद रहे कि नूरी मालिकी दौरे हुकूमत 2006 से 2014 तक फिरका वाराना तशद्दुद से भरपूर रहा और वो उस वक्त मुस्तफ़ी हुए जब शिद्दत पसंद तंजीम नाम नेहाद दौलत इस्लामिया ने मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मालिकी 2 मरतबा वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहे और उनका दौर सख्त इख्तलाफात का बाइस बना। वो 2003 में अमरीकी हमले के बाद इराक के दूसरे वजीर आजम थे जब सद्दाम हुसैन को इख्तिदार से हटाकर बाद में फांसी दे दी गई थी। मालिकी की फिरका वाराना पॉलिसियों और सुन्नी व कुर्द बिरादरी को अलग थलग करने को दाइश के बहरान की बड़ी वजह करार दिया जाता है। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तय पाने वाले तारीखी तिजारती मुआहदे ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल और गारमेंट्स बरामदात के हवाले से खदशात को जन्म दिया है। इस मुआहदे के तहत इंडियन टेक्सटाइल, गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल मसनूआत को यूरोपीय मंडी में जीरो ड्यूटी रसाई मिलने का इम्कान है, जिससे पाकिस्तान को हासिल GSP+ के तहत मौजूदा कीमतों की बरतरी कम हो सकती है। पाकिस्तान इस वक्त यूरोपीय यूनियन को अपनी बरामदात का तकरीबन 75% टेक्सटाइल की सूरत में भेजता है, जिनकी मालियत 2024 में $6.2 अरब रही। सनत से वाबस्ता अफराद के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली, गैस टैक्स और शरह सूद ज्यादा होने के बाइस पैदावारी लागत पहले ही बुलंद है।
ऐसे में इंडिया की सस्ती मसनूआत यूरोपीय खरीदारों के लिए ज़्यादा पुरकशिश बन सकती हैं, खासतौर पर वैल्यू एडेड गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल के शोबे मुतासिर हो सकते हैं। ताहम बाज़ माहिरीन के मुताबिक फौरी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुआहदे पर अमल दरामद में वक्त लगेगा और पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान मयार, आलमी तकाज़ों और ख़रीदारों से मजबूत ताल्लुकात के बाइस मुसाबकत की सलाहियत रखते हैं। बांग्लादेश के बरामद कुनंदगान का कहना है कि उनकी कम लागत और बड़ी पैदावारी सलाहियत के बाइस उन्हें फौरी खतरा लाहक नहीं। माहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि तवानाई की कीमतें कम की जाएं, टैक्स इस्लाहात की जाएं और बरामदी सनत को सहूलतें देकर मुसाबकत बरकरार रखी जाए, वरना यूरोपीय मंडी में पाकिस्तान का हिस्सा दबाव में आ सकता है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की तिब्बी हालत मुस्तहकम है, ताहम उन्हें आंखों के एक मामूली मसले के लिए हस्पताल ले जाया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर इमरान खान की सेहत से मुतल्लक तशवीशनाक खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं, ताहम शनिचर के रोज उन्हें अस्पताल जरूर ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि जेल में मुआयने के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि इमरान खान को आंखों के एक मामूली 20 मिनट के प्रोसीजर के लिए अस्पताल ले जाना होगा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया और इलाज के बाद वापस जेल भिजवा दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी, ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। और तमाम जो कैदी होते हैं उनको जब कोई ऐसा मसला हो तो ये डॉक्टर्स तक रसाई और ये अवेलेबल होता है, तो ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ पहले तहरीक इंसाफ ने एक बयान में बावसूख सहाफ़ती ज़राए का हवाला देते हुए ये दावा किया था कि इमरान खान की दाएं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन नामी मर्ज की तशखीस हुई है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान बराए खारिजा अमूर और सलामती पॉलिसी ने पाकिस्तानी वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा को दी जाने वाली सजाओं की मजम्मत की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि इंसानी हुकूक के वकला ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की सोशल मीडिया सरगर्मियों पर सजा इजहार राय की आज़ादी और वकला की आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि ये न सिर्फ कलीदी जमहूरी असूल हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों का हिस्सा भी हैं। याद रहे कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लक मुकदमात की पैरवी करने वाली इंसानी हुकूक के वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा को मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में अलग अलग दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 बरस कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर वजीराबाद में पुलिस ने एक खातून को अपनी 3 साला भतीजी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब 25 साला खातून का रिश्ता तय करने के लिए कुछ लोग बच्ची के घर आए थे। इस मौके पर बच्ची ने मुबैना तौर पर खातून को उनके सामने मामा कह दिया, जिस पर मुलजिमा शदीद गुस्से में आ गईं। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक इसी बात पर मुश्तइल होकर खातून ने बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया, जो बाद अज़ा जानलेवा साबित हुआ। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। तफसीलात नाजिश फैज से। वजीराबाद में 3 साला बच्ची के कत्ल के इल्जाम में फुप्पी गिरफ्तार। ये वस्ती पंजाब के शहर वजीराबाद के साथ वाक़े एक कस्बे का वाक़या है, जहां कुछ लोग एक 25 साला लड़की का रिश्ता देखने के लिए आए हुए थे। लड़के का ताल्लुक एक जिम्मेदार घराने से था और रिश्ता तय करवाने वाली खातून ने दोनों फैमिलीज को ग्रीन सिग्नल दे रखा था। लड़के वालों को लड़की की तस्वीर पसंद आ चुकी थी। कुछ ही देर में लड़की हाथों में ट्रे उठाए कमरे में दाखिल होती हैं और चाय मेज पर रखने लगती हैं। इसी दौरान कमरे में एक 3 साला बच्ची दौड़ती हुई दाखिल होती है और लड़की को मामा मामा कहकर पुकारने लगती है। ये मंजर उन लोगों को मुश्तइल कर देता है जो रिश्ता देखने के लिए आए थे और कहते हैं कि आपकी बेटी पहले से शादीशुदा और एक बेटी की माँ है और ये बात आप लोगों ने हमसे छुपाई। हम अपने कुंवारे बेटे का रिश्ता एक बच्ची की माँ से नहीं कर सकते। लड़के वाले चाय पिए बगैर उठ जाते हैं। कमरे में मौजूद लड़की की माँ और दीगर अफराद उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये इसकी बेटी नहीं बल्कि भतीजी है। उनकी माँ साथ नहीं रहती तो इसी वजह से ये अपनी फुप्पी को ही माँ कहती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और नाराज़ होकर चले जाते हैं।
इस वाक़ये को गुजरे 3 रोज़ ही होते हैं कि वो 3 साला बच्ची पुरअसरार तौर पर लापता हो जाती है। 3 साला बच्ची की गुमशुदगी पर थाना सदर वजीराबाद में FIR दर्ज की गई, जिसकी मुद्दई बच्ची की दादी हैं। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ करते हुए अहले खाना और मोहल्लेदारों का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और मशकूक अफराद की अलग से लिस्ट बनाना शुरू की। ताहम चंद घंटों बाद पुलिस को कॉल मौसूल होती है कि लापता बच्ची की लाश घर की पीछे वाली गली से मिल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और पंजाब फॉरेंसिक साइंस की टीम्स को भी तलब कर लिया गया और मौके से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए गए। मकतूला बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल वजीराबाद भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल ऑफिसर ने करार दिया कि बच्ची की हलाकत नाक और मुंह दबाने के बायस सांस रुकने से हुई, जबकि इसके सर की हड्डी भी टूटी पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि बच्ची के साथ रेप के एविडेंस नहीं पाए गए। ऐसे में तहकीकाती टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि कातिल आखिर कौन हो सकता है जिसने इस कदर बेदर्दी से कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक जब तहकीकाती टीम ने मकतूला ईशा के घर की इंफॉर्मेशन हासिल की तो ये बात सामने आई कि बच्ची के बाप ने 3 शादियां कर रखी थी। उनकी पहली बीवी वफात पा गई थी, दूसरी बीवी को तलाक दे रखी थी, जिसमें से ये 3 साला बच्ची थी जो कि अपनी दादी और फुप्पी के पास रहती थी, जबकि तीसरी बीवी से 2 बच्चे थे। बच्ची के वालिद रोजगार की गर्ज से कतर में मुकीम थे। पुलिस के मुताबिक इस घर का एक दरवाज़ा पिछली गली में भी खुलता था, जिस गली से बच्ची की लाश मिली थी। ऐसे में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का शक बार बार घर में रहने वालों की जानिब जाता रहा। सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर गुल खान ने BBC उर्दू को बताया कि बच्ची की फुप्पी से 2 से 3 अफसरान ने अलग अलग पूछताछ की थी, जिनमें उन्होंने मुतजाद बयान दिए थे। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से मुंसलिक ऑफिसर ने CPO को बताया कि सुतेली माँ मकान की दूसरी मंजिल पर रहती थी और वो ज़रूरत के मुताबिक ही नीचे आती थी, जबकि जहाँ से लाश मिली थी उसका फासला फुप्पी के दरवाजे से महज 7 से 8 फुट था। सिटी पुलिस ऑफिसर का दावा है कि तहकीकाती अफसरान ने सारे क्राइम सीन को एक नफ्सियाती हरबे के तहत मुलजिमा के सामने दोहराया तो उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमा का जो बयान रिकॉर्ड किया गया, इसमें मुलजिमा का कहना था कि इस बच्ची की वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 2-3 बार लोग रिश्ता देखने के लिए आते थे और तब ये बच्ची मुझे मामा मामा कहकर पुकारती थी, जिस पर रिश्ता देखने के लिए आने वाले लोग सोच में पड़ जाते थे और उन्हें शक होता था कि मैं शादीशुदा हूँ और ये बच्ची मेरी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने बताया कि वो अपनी माँ यानी बच्ची की दादी को बार बार ये कहती थी कि जब तक मेरा रिश्ता नहीं होता इस बच्ची को उसकी माँ के पास भिजवा दें, लेकिन दादी अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, इसी वजह से वो इस बात से इनकार कर देती थी। यूं बार बार रिश्ता होते होते रुक जाना मेरे डिप्रेशन में इजाफे का बायस बन रहा था। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मंगल के रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जिस पर अदालत ने मुलजिमा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल गुजरावाला भिजवा दिया है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में ये बात वाज़े हो गई है कि बच्ची की फुप्पी ही इस वाक़ये की वाहिद मुलजिमा है और इसमें कोई शरीक मुलजिम नहीं है। इंडियन रियासत आंध्र प्रदेश के जिला कुर्नूल में पुलिस ने एक नर्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्जाम है कि उसने अपने साबिक बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए उसकी बीवी को HIV से मुतासरा खून का इंजेक्शन लगाया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया 9 जनवरी को पेश आया। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून, जो खुद भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम करती हैं, ड्यूटी के बाद स्कूटी पर घर जा रही थी कि रास्ते में एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। गिरने के बाद 2 खवातीन ने मदद के बहाने उन्हें रक्शे में बिठाया और इसी दौरान मुबैना तौर पर उन्हें इंजेक्शन लगा दिया गया। कुर्नूल के DSP बाबू प्रसाद के मुताबिक मरकजी मुलजिमा एक नर्स है जो इस बात पर शदीद गुस्से में थी कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती थी उसने किसी और से शादी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने एक और नर्स की मदद से सरकारी अस्पताल में जेरे इलाज HIV मरीजों से खून हासिल किया और इस मंसूबे में अपनी दोस्त और इसके 2 बच्चों को भी शामिल किया। పాయిజనస్ సబ్స్టెన్సా లేకపోతే ఇంకోట ఏదైనా ఎనీ వైరస్ అనే ఉద్దేశంతో మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇమ్మీడియట్ గా 3 PS లో 6/2026 కింద ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దాని విషయంలో ఇమ్మీడియట్ గా సిఐ గారు, SIs బాలనరసింహులు, ఆశాలత వీళ్ళందరూ కూడా టీంతో పాటు ఇన్వెస్టిగేషన్ కొంచెం డీప్ గా దర్యాప్తు చేస్తా మొదలు పెట్టిపోతే
पुलिस का मजीद कहना है कि CCTV फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और मुतासरा खातून की जानिब से ली गई तस्वीर की मदद से मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान दीगर मुल्जमान को सामने लाने के बाद मरकजी मुल्जिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। हस्पताल इंतजामिया ने तस्दीक की है कि HIV के नमूने सरकारी अस्पताल से हासिल किए गए, जिस पर मुतालिका नर्स को नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि इंजेक्शन में किस नोयत का वायरस था और इस केस में मजीद और कौन कौन मुलविस हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पालतू शेरों के हमलों में 2 बच्चों के शदीद जख्मी होने के बाद हुकूमत पंजाब ने शेरों की अफजाइश नस्ल और निजी तौर पर पालने के इजाजतनामे मनसूख करने का ऐलान किया है। एक वाक़े में कमसन बच्चे का बाजू काटना पड़ा, जबकि दूसरे में एक बच्ची उस वक्त जख्मी हुई जब रक्शे में मुंतकिल किया जाने वाला शेर बाहर निकल आया। पाकिस्तान के शहर लाहौर में मियां जिया ने रॉयल वाइल्ड लाइफ फार्म के नाम से अपना फार्म बना रखा है। BBC से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके फार्म पर इस वक्त 20 शेर मौजूद हैं, जिनमें अफ्रीकी शेर, सफ़ेद शेर और चीते वगैरह शामिल हैं। उनका कहना है कि वो उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पहली मर्तबा बाहर से शेर पाकिस्तान दरामद किए थे, जो उन्होंने कनाडा और अफ्रीका से मंगवाए थे। इसके बाद उन्होंने अपने फार्म पर मुकामी तौर पर उनकी ब्रीडिंग या अफजाइश नस्ल करवाई है। उनका कहना था कि ये कोई जंगली शेर नहीं है, ये तमाम कैप्टिव ब्रेड हैं, यानी ये कैद के अंदर पैदा हुए और बड़े हुए हैं। उनका कहना था कि हमारा फार्म पाकिस्तान में सबसे पुराना है, हमें तकरीबन 22 साल हो गए हैं। हमारे पास इन शेरों की नस्ल फिर आगे बढ़ी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के मुताबिक शेर और चीते बुनियादी तौर पर जंगली जानवर हैं जिन्हें सिधाया नहीं जा सकता और घरों में रखना इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरनाक है। WWF का कहना है कि पंजाब में इस वक्त 500 से ज्यादा बड़ी बिल्लियां निजी फार्म्स या घरों में मौजूद हैं। हुकूमत ने पुलिस और वाइल्ड लाइफ के महकमे के जरिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिसके तहत गैर कानूनी तौर पर रखे गए शेरों को कब्जे में लेकर सफारी पार्क्स और चिड़ियाघरों में मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम माहिरीन के मुताबिक असल हल घरों और रिहायशी इलाकों में शेरों के मुकम्मल खात्मे, कवानीन के सख्त निफाज और जानवरों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने में है। पाकिस्तान में हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि सीरीज की सिक्योरिटी पर 9 SPs, 25 DSPs और 73 SHOs तैनात होंगे। इसके अलावा पुलिस के 6000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार मैचेस के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। CCPO लाहौर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दौरान 1000 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन्स भी फराइज सरंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दौरान शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने बताया कि सूबाई दारुल हुकूमत में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट सीरीज के 3 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके दौरान लाहौर पुलिस मुल्की व गैर मुल्की क्रिकेटर्स और शायकीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रही है। CCPO ने पुलिस अफसरान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुतालिका इदारों से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत की है। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने हिदायत की कि स्टेडियम में दाखिले से कबल हर फर्द की तलाशी और खवातीन शुरका की चेकिंग बजरिया लेडीज पुलिस अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मैचों के दौरान ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मौसर इकदामात की हिदायत भी की है। इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी व दीगर कंट्रोल रूम्स के जरिए मौसर मॉनिटरिंग की जाएगी। मैच के दौरान डॉल्फिन फोर्स, पैरो और एलीट फोर्स की टीमें भी पेट्रोलिंग करेंगी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक गलत फहमी है कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इब्राहीम मुआहिदे या किसी
मुतवाज़ी अमल से कोई ताल्लुक है। तर्जुमान ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत वजारत खारिजा और तमाम मुतल्लिका इदारों का इज्तिमाई फैसला है जो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद किया गया है। उन्होंने वजाहत की कि पाकिस्तान का बुनियादी मकसद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर गाजा में जंग बंदी को मुस्तहकम और बरकरार रखना, तामीर नौ में मदद फराहम करना और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत पर मबनी एक मुनसिफाना और देरपा अमन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि 7 दीगर अहम इस्लामी ममालिक जिनमें सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और कतर भी पाकिस्तान के साथ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब बातचीत ईमानदारी और हकीकी हो। उन्होंने कहा अगरचे तेहरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अमरीकी सदर इस किस्म की बातचीत के ख़्वाह हैं। वो सिर्फ अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने हालिया मुजाहरों के लिए गैर मुल्कियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह मनसूबा बैरून मुल्क डिज़ाइन किया गया था। कालिबाफ ने मुजाहिरों में हलाक होने वाले शहरियों की तादाद का जिक्र किए बगैर अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क को बताया कि ईरानी हुकूमत हालिया बदअमनी में मरने वाले तकरीबन 300 सिक्योरिटी एहलकारों के खून का बदला लेने से कभी पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान ने इंडिया में 2 केसेस की तस्दीक के बाद सरहदों पर नीफा वायरस के मुमकिन मरीजों की जांच पड़ताल के लिए इकदाम सख्त कर दिए हैं। इस तरह पाकिस्तान भी उन एशियाई ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने इस मौलिक वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम ने भी अपने हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के इकदाम मजीद सख्त कर दिए हैं। निपा वायरस से मुतासरा लोगों में सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, गले की सोजिश, दर्द, थकावट और दिमाग की सोजिश जैसी अलामात जाहिर होती हैं और इसकी शरह अमवात बहुत ज़्यादा हैं।